हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं तूफान सीरीज की कॉमिक्स भस्माकंठ। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। ये सब पुरानी और गोल्डन कॉमिक्स है दोस्तों। ये कभी भी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो ये पुरानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। भयंकर आग से घिरा एक इमारत, दो पाइप और इधर लाओ। उफ, जाने कैसी आग है, किसी भी तरह बुझ ही नहीं रही है। ठीक कहते हो, ऐसी भयानक आग मैंने कभी नहीं देखी है। तूफान भी तो अंदर था, उसका क्या हुआ होगा? अब तक तो जल कर राख हो चुका होगा। इतनी भयानक आग में कोई कैसे बच सकता है? उधर इस बिल्डिंग के अंदर तूफान मौत से जूझ रहा था। उफ, लगता है अब मेरा अंत निकट आ गया है। लेकिन मुझे मरते दम तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ओह उफ, जल्दी ही उफ। मुझे किसी तरह यह वजन अपने ऊपर से हटाना होगा। ओह उफ ओह, शुक्र है भगवान का। अब अगर इसके नीचे कोई चीज अड़ा दी जाए तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। अगर मैं उस पाइप को उठाने में सफल हो सकूं तो काम बन सकता है। शुक्र है भगवान का। कुछ क्षण बाद, अगले ही पल, राधे, गीला कंबल लाओ जल्दी। ओ गॉड, तुम ठीक तो होना तो हो तूफान? हाँ, इस आग को बुझाने की कोशिश छोड़ दो ऑफिसर, इसको कोई नहीं बुझा सकता है। कुछ क्षण बाद वह प्रोफेसर भास्कर के घर की ओर उड़ा चला जा रहा था। उस 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 वक्त को याद करके शरीर में अभी भी कपकपी दौड़ जाती है। क्या हुआ था? तुम सब इस तरह क्यों भाग रहे हो? अंदर भस्माकंठ है। वह इस इमारत को जलाकर राख करना चाहता है। भस्माकंठ बहुत दिनों से आतंक फैलाए रखा है यह शैतान। आज उसका फैसला हो ही जाए। ओ गॉड, हाँ, पूरे शहर को जलाकर राख कर दूंगा। तड़ाक, उफ, ओह, धड़ाम। तूने मुझ पर वार करके अपनी मौत को बुलावा दिया है कुत्ते। अगले ही क्षण, सर, ओह तड़ाक, ओह तड़ाक, ओह। मुझसे टकराना इतना आसान नहीं है बेवकूफ। ओह, मुझे तुझे इसी आग में जलाकर राख होना होगा। ओह उफ, माफ करना दोस्त, मुझे भस्म करने का तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। तड़ाक, ओह सर, उफ। तुझे बस में करने का यही आसान तरीका रहेगा। तड़ाक, हा हा हा, ओह। अब तेरी जीवित ही चिता जल जाएगी। ओह, आखिर कौन है यह भस्माकंठ और यह तबाही क्यों मचा रहा है? दूसरी ओर, हाँ, आज भी मैं सफल रहा। अपनी बर्बादी का बदला मैं सारा शहर तबाह करके लूंगा। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था। अचानक भड़ाक, बचाओ! शीघ्र ही वो फायर ब्रिगेड वाले वहां आ पहुंचे। बचाओ, कोई है, बचाओ! तभी अगले पल, बचाओ, घबराओ मत यादव, मैं आ गया हूँ। लेकिन वह मुझे बचाने की जगह अपने साथी को बचाने में जुट गया। रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तड़ाक, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं उस भयंकर आग से बच गया। ओह, मैं बच गया, लेकिन मेरा रूप बदल गया। मैं एक इंसान से राक्षस बन गया। फिर मैं अपने प्रतिशोध की तैयारी में जुट गया। कड़ी मेहनत के बाद मैं सफल हो गया। हा हा हा, आज से मेरा शुरू होगा। आज से इस शहर में हर तरफ आग ही आग नजर आएगी। हा 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 हा, आई, बचाओ! उफ, और आज वो समय आ गया है जिसे मुझे अरसे से इंतजार था। परसों परसों मैं इस म्यूजियम को जलाकर राख कर दूंगा। अपनी तबाही का बदला मैं पूरी फायर ब्रिगेड की टीम को नष्ट करके लूंगा। दूसरी ओर, अगर उसे ना रोका गया अंकल, तो वह इस शहर को जलाकर राख कर डालेगा। लेकिन बेटा, आज तक इस तरह की केमिकल फायर की किसी ने इजाद नहीं की है। हाँ, 2 साल पहले मेरे एक जानकार प्रोफेसर रामानंद रेड्डी अवश्य इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन प्रयोग करते टाइम वह एक दुर्घटना का शिकार होकर जलकर मर गए। ओह, लेकिन अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। अगर ऐसी बात है बेटे, तो मैं
तुम्हें एक बात बताता हूँ, शायद तुम्हें काम आ जाए। उस केमिकल फायर को बनाने के लिए उसमें क्लोरो सोडियम नाइट्रोट अवश्य मिलाना पड़ता है, और यह रसायन इस शहर में सिर्फ 2 केमिकल शॉप पर ही मिल सकता है। अगर तुम उन दोनों दुकानों पर जाकर पता करो तो हो सकता है तुम्हें कोई क्लू मिल जाए। आप मुझे उनके पते दीजिए। कुछ देर बाद तूफान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार उड़ चला जा रहा था। शीघ्र ही मैं किसी ऐसे आदमी के बारे में जानना चाहता हूं जिसने हाल ही में आपसे क्लोरो सोडियम नाइट्रोट परचेज किया है हो। सॉरी मिस्टर तूफान, हम सिर्फ बड़ी बड़ी लेबोरेटरी को ही यह रसायन सेल करते हैं। आप बेसन केमिकल से पता कीजिए। ओह थैंक यू। उसके जाते ही कौन है वो? तूफान और वो अब बेसन केमिकल शॉप की तरफ गया है। ठीक है, मैं उसे देख लूँगा। ओके तूफान, इसका मतलब वो बच गया है। खैर अब तक नहीं बचेगा। उधर बेसन केमिकल शॉप पर, सॉरी हम ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते। एक बार फिर याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे अच्छी तरह याद है, हमने कभी भी किसी आदमी को क्लोरो सोडियम नाइट्रोट सेल नहीं किया है। ओह ठीक उसी क्षण। मुझे ढूंढ रहे हो ना? ओह अब यमराज के पास पहुंचकर मेरा पता पूछना। ओह ऐसे कब तक बचेगा तू मुझसे? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उफ मिस्टर, तुम भागकर अपनी जान बचाओ। ओह फौरन पुलिस को फौरन फोन करना होगा। उधर अंदर। ओह आग बढ़ती जा रही है, यहाँ से निकलना होगा। तभी तड़ाक। ओह हा, अब तेरा अंतिम समय आ गया है। तभी मेरी मौत इतनी आसान नहीं है कुत्ते। उफ इसके हाथ छूने का मतलब मेरी मौत होगा। तभी तड़ाक। ओह इस शहर को बचाने के लिए तो तुम आ गए, लेकिन इस समय तुम कहाँ थे जब मैं जलकर राख होने जा रहा था? तभी खबरदार अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना पुलिस हैं पुलिस। लेकिन अगले पल, ओह पहले मुझे इनसे निपट लेना चाहिए। तड़ 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 आई। ओह तभी यह किसी तरह भी नहीं रुकने वाला। मुझे यहाँ से भागना होगा। तड़ाक बड़ाक। ओह बड़ाम। उफ मैं तुझे इस तरह भागने नहीं दूंगा। उफ मेरे कपड़ों में आग लग चुकी है। अब इस आग को प्रोफेसर अंकल ही बुझा सकते हैं। कुछ ही क्षण बाद बड़ाम अंकल। ओह माय गॉड। अगले ही क्षण छपाक। थैंक गॉड जो मैं इस आग के तोड़ के आविष्कार में जुटा हुआ था, अन्यथा आज तूफान जलकर राख हो चुका होता। कुछ घंटे बाद, कैसे हो बेटे? फाइन अंकल। इस पैकेट में क्या है अंकल? इसमें तुम्हारी नई पोशाक है। अब यह बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ काफी हद तक फायर प्रूफ भी है। भस्माकंड का कुछ पता चला अंकल? नहीं, वह सभी पुलिसकर्मियों को जलाकर राख करके भाग गया। ओह लेकिन बेटे वह तुम्हारे पीछे कैसे पहुंचा गया? उसे कैसे पता चला कि तुम कहाँ जा रहे हो? प्रोफेसर की बात सुनकर तूफान सोच में पड़ गया। कुछ क्षण बाद ही चट। ओह क्या हुआ बेटे? मैं पहचान गया हूँ अंकल कि वो आदमी कौन है। कुछ ही पलों बाद मैं बेसन केमिकल गया था। इस बात को 2 ही आदमी जानते हैं, एक प्रोफेसर अंकल और दूसरा गुप्ता। कुछ देर बाद, देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम इस बारे में। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हारा झूठ पहले भी सुन चुका हूँ, अब मैं तुम्हारा सच सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा ना मैं नहीं। तड़ा मुझे सच सुनना है, बोलो। उसी क्षण, बॉस बॉस को छोड़ दो छोकरे, ओ तो हिमायती भी मौजूद है। यह ठीक है, पहले तुम लोग ही सही। तड़ाक। बड़ाम। ओह बड़ाम। तड़ाक। कुछ ही क्षण में। नहीं, अगर तुमने एक पल में ही भस्माकंड के ठिकाने का पता नहीं बताया तो मैं तुझे और तेरी दुकान को जलाकर राख कर दूंगा। नहीं ठहरो, मैं बताता हूँ। कुछ ही क्षण बाद, ओह गुप्ता ने ठीक पता बताया था, वह यहीं रहता है। फिर वह अपने कमरे की तलाशी में जुट गया। शीघ्र ही। ओह तो मेरा अंदाजा ठीक निकला।
प्रोफेसर अंकल के दोस्त रामानंद रेड्डी ही भस्माकंठ है। अखबार की एक कटिंग पलटते हुए अचानक वो चौंक उठा। ओ, यह तो आज के अखबार की पेंटिंग है, लेकिन इस खबर को काटने का क्या मतलब? अचानक वह कांप उठा। ओ माय गॉड, कल फायर ब्रिगेड के नेशनल म्यूजियम का उद्घाटन होने जा रहा है। कहीं प्रोफेसर रामानंद फायर ब्रिगेड वालों से अपना बदला लेने की तो नहीं सोच रहे? अगले ही दिन, अंकल मेरा दिल कह रहा है वो यहाँ जरूर आएगा। रिलैक्स भाई, माय डियर, वह यहाँ तक कभी नहीं पहुँचेगा। यहाँ चप्पे चप्पे पर हमारे जवान तैनात हैं। उधर म्यूजियम से थोड़ी दूर यह गटर ठीक म्यूजियम के नीचे से गुजरता है। आज कोई नहीं बचेगा, मौत सबको मुकद्दर बनेगी। उधर म्यूजियम के अंदर अब मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे रिबन काटकर इस समारोह का उद्घाटन करें। पट पट तभी, ओह हा, आज इस म्यूजियम का उद्घाटन नहीं, तुम सबकी मौत का उद्घाटन होगा। भस्माकंठ भागो, ओह बचाओ, आई और बाहर। ओह माय गॉड, लगता है भस्माकंठ म्यूजियम में पहुंच गया। आई बचाओ, ओह नो, हा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, आई ओह बचाओ। और अगले ही पल तड़ाक, आह बस बहुत हो चुका भस्माकंठ। तभी सॉरी तभी ओह तड़ाक, तड़ाक। और इसका पार पाना मुश्किल है। मुझे शीघ्र ही म्यूजियम तबाह करके भाग जाना चाहिए। ओह, लेकिन आज मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा भस्माकंठ। तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। एक दूसरे को परास्त करने का प्रयास करते दोनों म्यूजियम के प्रदर्शनी हॉल में जा पहुंचे। आज तेरी चिता यहीं बनेगी तूफान। मौत से ज्यादा देर नहीं बच सकता तू। यह वाटर पाइप मेरे काम आएगी। जैसे ही भस्माकंठ पीछे मुड़ा, इस पानी में ठंडी होगी तेरी आग, लेकिन इस पानी में मेरी आग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला मूर्ख। ओह, मेरा काम हो गया। अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। यह लंबी सीढ़ी यहाँ से निकलने में मेरी सहायता करेगी। यह बिजली की सी तेजी से सीढ़ी चढ़ने लगा। हा, उफ, उसे रोकना होगा। जैसे ही तूफान सीढ़ी पर चढ़ा, उफ, उस तक पहुंचने का यह जरिया भी बेकार हो गया है। उधर भस्माकंठ ऊपर पहुंच चुका था। छत पर आकर इस बैलून तक पहुंच गया तो सिर्फ मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। जब तूफान छत पर पहुंचा तो भस्माकंठ दूर जा चुका था। ओह, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं निकलने दूंगा। अगले ही क्षण, सर वो देखिए, गोली चलाओ। तर 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 तर, आज देखता हूँ भस्माकंठ तू कहाँ भाग कर जाता है। आज मौत तेरी पीछा नहीं छोड़ेगी। बूम। लेकिन मिसाइल भस्माकंठ तक पहुंच पाती उससे पहले ही बड़ाम। हा, तेरे हर वार का जवाब है मेरी आग। मिसाइल इस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन मेरी पिन इसके गुब्बारे तक जरूर पहुंच सकती है। भस्माकंठ ने खुद को तो बचा लिया, पर अपने गुब्बारे को ना बचा सका। ओ नो, धड़ाक। और भस्माकंठ के संभलने से पहले ही बड़ाम। खतरा, विस्फोट सामग्री का भंडार स्थान, कृपया दूर रहें। फिर तूफान ने भस्माकंठ को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। धड़ाम, ताड़, ओह, धड़ाम। अचानक, ओह, तड़ाक। अब तूफान को ठीक सामने मौत खड़ी थी। यह अपनी आग का इस्तेमाल मत करना भस्माकंठ, वरना अनर्थ हो जाएगा। इस इमारत में बारूद का भंडार रखा हुआ है। हा, अपनी मौत को सामने देखकर झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं तेरी बातों में आकर तुझे छोड़ने वाला नहीं। हा, ओ नो, यह तो पागल हो चुका है। मुझे यहाँ से भागना होगा। तूफान को सोचना सही था। नीचे चिंगारी बारूद तक पहुंच चुकी थी। अगले ही पल बड़ाम, आई। शहर को जलाकर राख कर देने वाला आज अपनी ही आग में जलकर राख हो गया। बड़ाम बड़ाम, समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स काफ़ी जल्दी निपट गई। चलिए मिलते हैं फिर किसी भाग में तूफान की इस कॉमिक्स में। लेकिन दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि कॉमिक्स आपको अच्छी लगती है कौन से हीरो की, ताकि मैं उसे और भी अपलोड करूं। और राम रहीम की कॉमिक्स तो अपलोड करूंगा ही दोस्तों, लेकिन
वो कॉमिक्स सीमित है। चलिए करते हैं फिर किसी भाग में, मिलते हैं कॉमिक्स के किसी भाग में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी और कॉमिक्स के भाग में। ठीक है।